नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स ज्ञान सीजी में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आज हम सीजी टेट 2016 के प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए आपका प्रयास होगा। ए, बाल केंद्रित सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना। बी, बच्चों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। सी, स्वयं की शैक्षणिक योग्यता व शिक्षण पद्धति को बेहतर करना। डी, शाला को उच्च तकनीकी संबंधी उपकरण युक्त बनाना। तो इसमें किसकी बात की गई? समावेशी शिक्षा की बात की गई। और समावेशी शिक्षा मतलब कि सभी को सम्मिलित करके जो शिक्षा दी जाती है, बाल केंद्रित शिक्षा होती है इसमें। तो ये इसका उत्तर है ए, बाल केंद्रित सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित सीखने की प्रक्रिया प्रदान करता है। अगला प्रश्न, ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार द्वारा किन विद्यालयों को खोला गया? ए, मॉडल स्कूल। बी, सैनिक स्कूल। सी, नवोदय विद्यालय। डी, केंद्रीय विद्यालय। उत्तर है सी, नवोदय विद्यालय। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण संबंधित होता है ए, शिक्षण विधि से। बी, शिक्षण कौशल से। सी, शिक्षण प्रतिमानों से। डी, शिक्षण प्रविधियों से। उत्तर है बी, जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो हमारा शिक्षण कौशल से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता। तो विकास जो होता है वो सभी विकास के सभी पक्षों से वो संबंधित होता है, जो ज्ञानात्मक, संवेगात्मक, भावात्मक और शारीरिक जो होता है इनसे वो संबंधित होता है। बी, ये गलत हो गया, ये प्रश्न नहीं होता है बोला तो। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास हमेशा लगातार चलने वाली प्रक्रिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकास हमेशा रैखिक होता है, ये हमेशा एक लाइन में नहीं चलता है, ये ऐसा सीक्वेंस में कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा होता है, तो ये भी एक गलत है। यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता है। हाँ, विकास सभी बच्चों में समान नहीं होता, किसी में उसकी जो दर होती है वो कम ज़्यादा होती है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा सत्य, ये सही डी। अगला प्रश्न, सीखने के पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ए, थॉर्नडाइक। बी, सीएल हेल। सी, आई.पी. पावलोव। डी, कोहलर। उत्तर है बी, सीएल हेल। अगला प्रश्न, पाठ्य सहगामी क्रियाएं सहायक नहीं है। ए, शालीन कार्यालयी कार्य में। बी, विशेष रुचि के विकास में। सी, नैतिक मूल्यों के विकास में। डी, अनुशासन स्थापित करने में। उत्तर है ए, शालीन कार्यालयी कार्य में। अगला प्रश्न, अगर किसी कार्य को करते समय बच्चा उबाऊ महसूस करे तो यह संकेत है? ए, बच्चा बुद्धिमान है नहीं है। बी, बच्चे में सीखने की क्षमता नहीं है। सी, बच्चे को अनुशासित होने की आवश्यकता है। डी, कार्य यांत्रिक रूप से दोहराया जा रहा है। उत्तर है डी। कभी भी बच्चा उबाऊ महसूस करता है तो कब महसूस करता है? जब हम बार बार वही चीज़ पढ़ाते हैं तभी वो उबाऊ महसूस करता है, इसलिए उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों के प्रश्न पूछा गया ताकि ए, बच्चों की अवधारणात्मक समझ का ज्ञान हो। बी, कक्ष में अनुशासन बने रहे। सी, कक्ष की प्रक्रिया सुगम हो। और डी, बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। उत्तर है कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया सुगम हो। अगला प्रश्न, मनुष्य में व्यक्तिगत भिन्नताएं निर्धारित होती हैं। ए, पर्यावरणीय विभिन्नताओं से। बी, आनुवंशिकी विभिन्नताओं से। सी, पर्यावरणीय और आनुवंशिकता के बीच अंतर संबंध से। डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है
व्यक्तिगत भिन्नता निर्धारित करती है पर्यावरण और आनुवंशिकता के बीच अंतर संबंध से। सी। अगला प्रश्न, शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान निम्न में से किसका आकलन करता है? ए, विद्यार्थियों का, बी, पाठ्यपुस्तकों का, सी, स्वयं का, डी, विद्यार्थी एवं स्वयं दोनों का। उत्तर है डी, वो दोनों का आकलन करता है, विद्यार्थी और स्वयं का। अगला प्रश्न, शिक्षण कार्य का आकलन व मूल्यांकन करने के लिए सबसे छोटी शर्त कौन सी है? ए, मापन, बी, जांच या टेस्ट, सी, परीक्षा, डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी, जांच या टेस्ट। अगला प्रश्न, मापन की सर्वाधिक विश्वसनीय मापनी है? ए, अनुपात, बी, क्रमिक, सी, अंतराल, डी, शाब्दिक। उत्तर है सी, अंतराल। एक बच्चा उद्देश्य व कार्य को तर्कपूर्ण सोच सकता है। प्याजे की अवस्था कौन सी अवस्था है? ए, संवेदी पेशी अवस्था, बी, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, सी, प्रत्यक्ष सक्रियात्मक अवस्था, डी, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। उत्तर है जब बच्चा मूर्त रूप तर्कपूर्ण सोच सकता है, यानी कि तर्क करने की क्षमता विकसित होती है बच्चे में। कब? जब वो प्रत्यक्ष सक्रियात्मक अवस्था, इसे ही हम क्या कर सकते हैं कि मूर्त बोलते हैं, इसे मूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, बच्चे कहाँ सीखते हैं? घर में, बी, विद्यालय में, सी, समाज में, डी, प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक क्षण। उत्तर है डी, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक क्षण में बच्चा हर पल हर क्षण कुछ न कुछ सीखते रहता है। अगला प्रश्न, अक्षमता से आशय है? ए, व्यक्ति विशेष की सफलता में बाधा, बी, व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा, सी, दोषपूर्ण ऊतकों से शारीरिक बाधा, डी, कार्य को समय पर पूर्ण नहीं करना। उत्तर है बी, व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा। अगला प्रश्न, बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए, क्यों? ए, भ्रमण के समय वे मनोरंजन करते हैं, बी, इससे वे आनंदित होते हैं, सी, भ्रमण के दौरान बच्चे शोर नहीं करते हैं, डी, भ्रमण से बच्चे अधिक सीखते हैं। उत्तर है डी, कोई भी ज्ञान अगर हम प्रत्यक्ष रूप से देते हैं बच्चे को तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं, इसीलिए भ्रमण से बच्चे अधिक सीखते हैं। अगला प्रश्न, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है केवल? ए, प्राथमिक स्तर पर, बी, माध्यमिक स्तर पर, सी, महाविद्यालयीन स्तर पर, डी, इन सभी स्तर पर। उत्तर है डी, इन सभी स्तर, मतलब प्राथमिक स्तर पर भी, माध्यमिक स्तर पर भी और महाविद्यालयीन स्तर पर भी क्या करते हैं? मूल्य शिक्षा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, बच्चे की वृद्धि व विकास के अध्ययन के लिए कौन सा तरीका बेहतर होगा? ए, मनोवैज्ञानिक विधि, बी, तुलनात्मक विधि, सी, विकासात्मक विधि, डी, सांख्यिकी विधि। तो बच्चे के वृद्धि और विकास की बात की गई है, तो हमारा उत्तर होगा सी, विकासात्मक विधि। अगला प्रश्न, गौरव बातें करने के लिए संकेतों का प्रयोग बार बार करता है। एक शिक्षक होने के नाते आप उसकी शिक्षा व्यवस्था करेंगे। ए, विशेष आवश्यकता अनुसार अलग संस्था में, बी, एक सामान्य स्कूल में सबके साथ, सी, एक सामान्य स्कूल में चुने हुए बच्चों के साथ, डी, विशेष आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों की देखरेख में। उत्तर है बी। अगला प्रश्न,
कौन सी विधि छात्रों को सीखने में अधिक प्रभावी है? ए. व्याख्यान विधि, बी. करके सीखने की विधि, सी. पाठ्यपुस्तक विधि, डी. प्रदर्शन विधि। जो कार्य हम करके सीखते हैं उसमें हम बहुत अच्छी तरीके से सीख पाते हैं, तो छात्रों की सीखने में अधिक प्रभावी होती करके सीखने की विधि। अगला प्रश्न, वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से खालिस्तान पक्ष के उद्देश्यों पर मापन करती है। ए. ज्ञानात्मक, बी. भावात्मक, सी. मनोशारीरिक, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए. ज्ञानात्मक पक्ष। अगला प्रश्न, प्रश्नावली विधि ए. सस्ती, बी. कठिन, सी. वैज्ञानिक, डी. सृजनात्मक। क्या होती है प्रश्नावली विधि? सस्ती होती है। अगला प्रश्न, चोरी करने वाला बालक कहलाता है? ए. समस्यात्मक बालक, बी. मंदबुद्धि बालक, सी. पिछड़ा बालक, डी. प्रतिभाशाली बालक। उत्तर है ए. समस्यात्मक बालक। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपने बच्चे के विकास में उसकी परवरिश को अत्यधिक प्रभावी मानता है। वह इनमें से किसके महत्व से असहमत है? ए. आनुवंशिक कारक, बी. मनोवैज्ञानिक कारक, सी. भावात्मक कारक, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर है ए. आनुवंशिक कारक। समावेशी शिक्षा की सफलता निर्भर करती है? ए. सामाजिक सहयोग पर, बी. शिक्षकों की अभिवृत्ति में बदलाव पर, सी. उच्च श्रेणी के शिक्षण अधिगम सामग्री पर, डी. उच्च श्रेणी के पाठ्यपुस्तकों पर। उत्तर है बी. शिक्षकों की अभिवृत्ति में बदलाव पर। अगला प्रश्न, अध्यापक द्वारा अपने छात्रों से व्यवहार किया जाना चाहिए? ए. अपने अपरिचितों की तरह, बी. अपने दूर रिश्तेदारों की तरह, सी. अपने बच्चों की तरह, डी. उपरोक्त सभी। अध्यापक जो है वो छात्रों से व्यवहार किया जाना चाहिए अपने बच्चों की तरह। अगला प्रश्न, शिक्षण की सफलता निहित है? ए. शिक्षकों के उत्तम गुणों में, बी. कक्षा में कड़ा अनुशासन बनाए रखने में, सी. विद्यार्थियों की उपलब्धि में, डी. शिक्षा के उद्देश्यों में। उत्तर है विद्यार्थियों की उपलब्धि में। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार बाल विकास एक परिणाम है? ए. सामाजिक अंतः संबंध का, बी. औपचारिक शिक्षा का, सी. आवास व अनुकूलता का, डी. आनुवंशिक कारकों का। उत्तर है ए. सामाजिक अंतः संबंधों का। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को उनके सहपाठियों के साथ समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ए. वे प्रश्न के उत्तर समूह के साथ सीख सके, बी. वे सामाजिक कौशल को सीख सके, सी. कक्षा में अनुशासन बनाए रहे, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर है बी. वे सामाजिक कौशलों को सीख सके। अगला प्रश्न, शिक्षा में सभी शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की शिक्षण योजना में होनी चाहिए? ए. लचीलापन, बी. आत्मसम्मान केंद्रित, सी. सुचेतन व संवेदनशील, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर है एक टीचर को लचीलापन भी होना चाहिए, शिक्षक की शिक्षण योजना जो है वो लचीली होनी चाहिए, आत्मसम्मान केंद्रित होनी चाहिए और सचेतन व संवेदनशील होनी चाहिए। उपरोक्त सभी।
वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।